बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड के नए व्यू के साथ कि आज गोल्ड किस तरह मूव कर सकता है, क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस तरह ये मूव करने वाला है आने वाले वक्त में। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आज पूरे दिन का व्यू इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा और उम्मीद है जिस तरह का कल का व्यू हमारा आपने देखा है कि बिल्कुल जिस तरह जहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से गोल्ड इंशाल्लाह वापस आएगा और वहीं पे 98 के ऊपर उसको मैंने शॉर्ट किया और वहाँ से गोल्ड नीचे आया। अब अगर सबसे पहले हम इसको देखें DXY को, तो DXY में ये वाली पॉसिबिलिटी जो बन रही है, ये मूव बन रही है यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त ये मौजूद है। तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिल सकती है 104,659 के ऊपर। ये इसका सपोर्टिंग एरिया है जो मैंने लगाया हुआ पहले ही ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो। तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो इसको पहली रेजिस्टेंस जोन सी है वो मिलेगी 104,898 के ऊपर। ये वही रेजिस्टेंस है जो इसको कल मिली थी। तो इसी रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे जो DXY है, डॉलर इंडेक्स है, एक दफ़ा यहाँ से वापसी का सफ़र तय कर सकता है। ये तो थी डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट अप साइड की। अगर फर्ज करें डॉलर इंडेक्स यहाँ को तोड़ देता है 104,659 को और दोबारा आके रीटेस्ट करता है तो फिर डॉलर इंडेक्स आपका 104,492 तक जा सकता है। ये डॉलर इंडेक्स की जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो बनेगी। अब अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके 4 आवर्स पे ले जाएं ताकि थोड़ा सा लंबा व्यू इसका देखें क्या बनता है, तो यहाँ पे जो डॉलर इंडेक्स है आपको यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लेता हुआ महसूस हो रहा है। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ महसूस हो रहा है। और अलावा जी दूसरी साइड पे अगर देखें, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जोन सा वो ड्रॉप होता हुआ भी महसूस हो रहा है मुसलसल। तो यहाँ से इसने रिजेक्शन ली और ये इसका पॉइंट सपोर्टिंग एरिया है। तो इन दो पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, 104,492 और 104,898। 104,900 कर लें, 104,900 और नीचे 104,500। ये दो एरियाज ध्यान में रखिएगा। अगर डॉलर इंडेक्स इन दोनों एरियाज के दरमियान आज की मूवमेंट आपको दे सकता है। अब अगर एक नज़र देखें कि आज की कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो JPY के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और फिर JPY पे इफ़ेक्ट आ सकता है। कैड की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और दूसरे भी कैड में इम्पोर्टेंट न्यूज़ कोर रिटेल सेल्स हैं। चूँकि कनाडा और अमेरिका पास पास हैं तो इसकी एक इम्पैक्ट जोन सा है आपकी मार्केट पे हल्का फुल्का नज़र आ सकता है कोर रिटेल सेल्स का मंथ और मंथ बेसिस पर। इस तरह जो रिटेल सेल है मंथ और मंथ बेसिस पर इसका इम्पैक्ट आपकी गोल्ड के ऊपर नज़र आ सकता है। अलावा जी अगर आप USD को देखें तो USD में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपकी USD की जो दो न्यूज़ हैं दोनों के दोनों नॉर्मल लाइज हैं। तो ये जो दो न्यूज़ हैं कैड की, ये हल्का फुल्का इम्पैक्ट डाल सकती हैं। लेकिन आज JPY में जो भी काम करते हैं वो ज़रा एहतियात से काम कीजिएगा क्योंकि JPY में आपको एक तेज़ी का आंसर या फिर वहाँ से गिरावट का आंसर नज़र आ सकता है। लेकिन ये सारे का सारा इन्हिसार करेगा इसकी मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट के ऊपर। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नीचे एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पे एक मैसेज हमारे साथ ड्रॉप कर दें इनबॉक्स में। और इसके अलावा आप नीचे एक लिंक के थ्रू अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट की क्रिएशन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो हम इंशाल्लाह आपकी हेल्प के लिए मौजूद होंगे। अकाउंट की क्रिएशन से लेकर अकाउंट की ट्रेडिंग तक इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। सबसे पहले हम इसका मंथ के ऊपर रिव्यू देखते हैं कि गोल्ड हमें मंथ के ऊपर क्या रिव्यू दे रहा है। अभी तक मंथ में ये जो कैंडल बन रही है ये ऊपर वीक छोड़ती हुई नज़र आ रही है। लग रहा है कि यहाँ पे जब इसने हाई लगाया है तो वहाँ पे सिर्फ एक हाई लगा के वापस आ गया था, वहाँ पे रुका नहीं। तो मंथ के ऊपर ये जो कैंडल है वो ग्रेवस्टोन डोजी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है कि अगर भी मंथ क्लोज नहीं हुआ, अभी आपके तकरीबन इसमें 10 दिन बाकी हैं, 11 दिन बाकी हैं, वो तो एंड पे पता चलेगा कि क्या क्लोजिंग लेता है। लेकिन अभी तक ये जोन से है वो रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा बल्कि नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद पीछे नेक्स्ट लेके जाएं वीक के ऊपर, तो वीक के ऊपर जो कैंडल है वो क्या शो कर रही है। पिछला वीक जोन सा है वो इसके लिए नेगेटिव कैंडल था और उसके बाद अगली कैंडल जोन सी है वो भी नेगेटिव बन रही है वीक के ऊपर। ऊपर बहुत बड़ी वीक है
और नीचे जो सी वीक ऊपर की निस्बत कम है। अगर इसको रेशो में लें तो ये तकरीबन ऊपर इससे इस रेशो से तकरीबन हाफ ऊपर वाली साइड पे बन रही है। दिस मीन इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। और ये है करंट वीक। और करंट वीक में देखें इसमें कोई ख़ास इम्पैक्ट ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि यहाँ से ये इम्पैक्ट अभी नीचे की तरफ ले रहा है। कल आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि रिजेक्शन जोन सी है मेरी, इसके ऊपर कहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। आपको मैंने बताया था कि 1798 के ऊपर मैं इसको सेल करूँगा और 1802 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। और वहीं से देखें इसने नीचे की तरफ आया और 1784 के करीब ही आया। तकरीबन इसने 140 पिप्स आपको दिए। कल की अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो 140 पिप आपने इसमें हासिल कर लिए, जो कि खुशाइन बात थी और एक अच्छा गेन था आपके लिए कल के लिए। अब अगर हम इसको देखें नेक्स्ट में कि ये किस तरह की मूव दे रहा है और किस तरह हमें ये लेके चल सकता है आगे, तो इसको हमें थोड़ा सा 15 मिनट पे लेके जाना पड़ेगा, ताकि 15 मिनट के मूवमेंट पे अगर हम डे पे काम करते हैं तो 15 मिनट की मूवमेंट हमें अच्छा इसमें प्रॉफिट दे सकती है। अब अगर मार्केट यहाँ पे देखें, ये जो अपनी रिजेक्शन ले रहा है तकरीबन 1788 से ये वाला पॉइंट आपका जो बना हुआ है 1787-88, तकरीबन 78 का पॉइंट, इस पॉइंट से गोल्ड जोन सा वो रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ से नीचे आया और दोबारा इसने ये रिजेक्शन ली और रिजेक्शन लेने के बाद इसने 1784 को टच किया। अब अभी तक ये जो कैंडल बन रही है ये पॉजिटिव की साइड पे जा रही है, लेकिन ये एरिया जो सा है 1788 का मार्केट के लिए अभी भी क्रिटिकल एरिया बना हुआ है कि 1788 से अगर ऊपर ये सस्टेन करता है और ऊपर एक वापसी की कैंडल बनाता है यहाँ तक और इसको टेस्ट करके वो कैंडल उठती है, तो फिर हम यहाँ पे 17 से 90 और 1790 से लेकर और 1800 तक एक अच्छी मूव देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1788 तक क्या बिहेवियर देता है। अगर ये 1788 को टच करता है, यहाँ से दोबारा वापसी की तरफ आ जाता है, तो आप 1784 के पहले लेवल को देख सकते हैं। और अगर 1784 का लेवल भी ये तोड़ जाता है तो आपको जो नेक्स्ट लेवल नज़र आएगा वो आपको 1777 का जाके नज़र आएगा। तो आप इन दो लेवल्स को अपने जेहन में रखिएगा, इसके ऊपर फोकस करके काम कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन। अस्सलाम।